ईरान अमरीकी नाकाबंदी के फौरी खात्मे के मुतालबे से दस्तबरदार। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए अपनी शराइत में नरमी कर दी। ईरान अमरीका की रजामंदी की सूरत में अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरान की नई शराइत की तफसीलात भी सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी। तजावीज़ में जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखर है। आप बनाए हुमस खोलने पर गुफ्तगू, अमरीकी हमले रोकने और नाकाबंदी खत्म करने के अमल शुरू करने से मशरूत। नई तजावीज़ के तहत अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जोहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ भी शामिल है। ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ से गैर मुतमईन। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर कज़ा की कभी एतराफ़। कहा, ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे मुझे इत्तफाक नहीं। ये भी कहा, अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों के मुहासरे के लिए बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। अमरीकी फोर्सेस ने जहाज, सामान और तेल कब्जे में ले लिया। ये मुनाफा बख्श काम है। हम कज़ाकों जैसे हैं मगर खेल नहीं रहे। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, आपने हुर्मस में तेल से भरे 400 बहरी जहाज़ खड़े हैं। ये जहाज़ वहाँ से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। पाकिस्तान के ईरान के साथ ज़मीनी रास्ते खोलने के सवाल पर ट्रंप ने कहा, वो पाकिस्तान, उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। ईरानी तेल की खरीदारी पर आयद अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद करते हैं चीन का दो टोक ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत का कहना है, हम अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करते, ना ही उन पर अमल करेंगे। 5 ऑयल रिफाइनरीज को अमरीकी पाबंदियां नज़रअंदाज करने की हिदायत दी गई। अमेरिका ने ईरानी तेल की खरीदारी में मुलव्विस चीनी इदारों पर पाबंदियां आयद की थीं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर ने कहा, ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में आबना हुर्मुज़ और जंग बंदी एजेंडे में सर फहरिस्त होगी। ट्रंप जब चीन के दौरे पर आएंगे, अगर हुर्मुज़ बंद हुई तो यही 2 मामलात सर फहरिस्त होंगे। ईरानी मीडिया का अमरीकी और इसराइली हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है कि पासदारान इनकलाब ने होमस गान में मुतअद्दिद अमरीकी मिसाइल नाकारा बनाकर तहकीकी यूनिट्स के हवाले किए। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए दिए गए हथियारों में अमरीकी बंकर बस्टर बम भी शामिल है। ईरानी तज्जियाकारों के मुताबिक मैदान जंग दिफाई सनद के लिए एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बन चुका। दुश्मन की टेक्नोलॉजी को समझकर उसकी नकल तैयार की जा सकती है। ईरान के साथ अमेरिका की मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस को खत लिखा। ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन की कामयाबी और पायदार अमन की कोशिशों के बावजूद ईरान की जानिब से खतरा अब भी काफ़ी है। माहिरीन का कहना है, खित्ते में अमेरिकी फौजों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से ट्रंप इंतज़ामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की मजबूरी से बच सकेगी। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के डिप्टी इंस्पेक्टर का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तसादुम का इम्कान है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज मुकम्मल तैयार हैं। शवाहिद से जाहिर है कि अमेरिका किसी मुआहिदे की पासदारी नहीं करता। ईरानी मुसल्लह फ़ौज, अवाम और सियासी गिरोह मुत्तहिद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इसहाक डार ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी सिफारती कोशिशों को उजागर किया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने देर पाम के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका ने यूरोप और इत्तेहादी मुल्कों से कहा है कि उन्हें बरामद असलहे में ताख़ीर हो सकती है क्योंकि अमरीकी असलहा ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो रहा है और उसके ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बरतानिया, पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया को आगाह कर दिया।
नेटो का कहना है जर्मनी में अमेरिकी फौजियों की कमी का फैसला समझने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। नेटो तर्जुमान ने कहा अमेरिकी फैसले के बाद दिफा में मजीद सरमायाकारी करना होगी। नेटो को अपनी दिफाई सलाहियत पर एतमाद है। जर्मन वजीर दिफा का कहना है यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती के लिए ज्यादा जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। जर्मनी मुसल्लह फौज में इजाफा कर रहा है, मजीद साजो सामान ज्यादा तेजी से खरीद रहा है। पेंटागन ने गुज़िश्ता रोज जर्मनी में अपने सबसे बड़े यूरोपीय फौजी अड्डे से 5000 फौजी वापस बुलाने का ऐलान किया था। ईरान में हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की हिमायत में रैलियाँ। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ा इज्तिमा। मुजाहिरीन अल्लाहु अकबर, खामनाए रहबर के नारे लगाए। अमेरिका के 61% अवाम ने ईरान पर जारत को गलती करार दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और फॉक्स के सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 डेमोक्रेट्स ने, 71% आज़ाद अफराद और 19% रिपब्लिकन्स ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग को गलती करार दिया। 48% ने कहा अमेरिका को ईरान के साथ अमन मुआहदा कर लेना चाहिए। 40% ने कहा अमेरिका को अच्छी डील के लिए ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहिए। इससे पहले मई 2006 में इसी किस्म के एक पोल में 59% अमेरिकियों ने इराक के साथ जंग को गलती कहा था। 1971 में किए गए गैलप सर्वे में 10 में से 6 अमेरिकियों ने वियतनाम जंग को गलत कहा था। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल मार्क ने कहा है कि पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान अमेरिका ईरान तनाज़े में सालिसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। पाक अफगान सूरत हाल पर बरतानवी मौक़िफ़ मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी मौक़िफ़ ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिशें जारी हैं। मार्च में सीज़ फायर के बावजूद हमले जारी रहे। अफगान तालिबान की बिलाश्तियाल फायरिंग से 52 शहरी शहीद, 84 जख्मी हुए। अफगानिस्तान का शहरी हलाकतों का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशें नाकाम बनाई। दहशतगर्दी की असल वजूहात को नज़रअंदाज किया गया। ये रवैया गैर मुतवाज़िन मौक़िफ़ का आगाज़ है। HPL PSL 11 की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसला कल। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों कप्तान चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए पूरा आसमान। गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में बाजी पलट दी। 6 रन का दिफा करके टीम को ट्रॉफी की दौड़ में शामिल रखा। किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुंह से फतह छीन ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। फाइनल मैच की तमाम तैयारियां मुकम्मल। फाइनल से कबल शानदार इख्तितामी तकरीब होगी। मुल्क के नामवर गुलकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। तकरीबी तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान PSL फाइनल में जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। नए खिलाड़ियों में बहुत टैलेंट है। अपनी क्रिकेट और अपनी गेम एंजॉय कर रहा हूं। इंटरनेशनल गेम का प्रेशर हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लबुशन ने कहा हमें अपने खिलाड़ियों पर एतमाद था। PSL में मेरा पहला तजुर्बा है जो बेहतरीन रहा। PSL खेलने का बहुत मज़ा आया। अज़्मो मेहनत से हैदराबाद किंग्समैन ने अपने सफर की कहानी में रंग भरा। इब्तदाई 4 मैचेस हारने के बाद कम बैक किया। मार्नस लबुशन की क़यादत में किंग्समैन ने 5 मैचेस जीते। बेहतर रन रेट पर हैदराबाद किंग्समैन टॉप 4 में पहुंची। कराची और कलंदज को पीछे छोड़कर किंग्समैन प्लेऑफ में रसाई हासिल कर चुकी। किंग्समैन ने कराची को 4 विकेटों से हराकर मुहिम बदली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान को 3 मैचेस में मुसलसल शिकस्त दी। मुल्तान को 8 विकेटों से हराकर पहला एलिमिनेटर जीता। इस्लामाबाद को 2 रन से हराकर दूसरे मैच में भी कामयाबी समेटी।
हैदराबाद किंग्स पेन के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली पर मैच फीस का 10% जुर्माना। पीसीबी के मुताबिक मोहम्मद अली को लेवल 1 की खिलाफवर्जी पर जुर्माना किया गया। मोहम्मद अली ने लिमिटेड 2 के 100वें ओवर पे कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की। सऊदी वजारत हज ने कम उम्र बच्चों से मुतालिक नई पॉलिसी वापस ले ली। 15 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी खत्म, पुरानी पॉलिसी दोबारा बहाल। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त दोबारा मिल गई। मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। दुनिया भर में कायम पाकिस्तानी सिफारती मिशन में पासपोर्ट सर्विसेज आर्ज़ तौर पर मुअत्तल। पासपोर्ट सर्विसेज कब तक मुअत्तल रहेंगी ताहाल कुछ नहीं बताया गया। पासपोर्ट ऑफिस हुक्काम के मुताबिक पासपोर्ट हेड ऑफिस इस्लामाबाद में तकनीकी खराबी के बायस सर्विसेज मुअत्तल की गई हैं। तीन जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील। जस्टिस मोहसिन अख्तर गयानी के ट्रांसफर के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर प्यूनी जज बन गए। नए जजेस के ट्रांसफर तैनाती तक जस्टिस सरदार एजाज इसहाक चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते केसेस की समाअत के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। 4 मई से 7 सिंगल और 4 डिवीजन बेंच केसेस की समाअत करेंगे। बिजली के सनती और घरेलू सारिफिन के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत। तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देने पर जोर। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान महमूद खान अजगज़ई का कहना है कि हमारा एजेंडा पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा और ताकतवर बनाना है। चाहते हैं फैसले मुंतखब पार्लियामेंट करे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज किसान रो रहा है, मजदूर बेरोजगार है। असद कैसर ने कहा हमारी जदोजहद पुरअमन होगी, पंजाब में किसानों के साथ खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है पूरी दुनिया पाकिस्तान की सफारतकारी की मुअतरिफ है। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। सिर्फ ट्रंप नहीं, दुनिया ने पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ की। कुछ लोग ज़ाती बॉक्स पर मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी। नवाबशाह और दादू का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। हैदराबाद में 46, सक्खर में 44 और तुरबत में 45 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर और मुल्तान में 40, लाहौर में 37 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की लहर 3 मई तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में भी गर्मी में इजाफा, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। कल और परसों गर्मी में मजीद इजाफे का इम्कान। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहर हीट वेव की लपेट में। वज़ीर आला सिंध का मुतासरा इलाकों की इंतजामिया को हीट वेव रिलीफ कैंप कायम करने का हुक्म। मुराद अली शाह का कहना है अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए खसूसी इंतजाम किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में गरज चमक के साथ बारिश और आलाबारी। एबटाबाद, दीरबाला और सवात में बादल खुलकर बरसे। लोअर दीप में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। दरियाए पंचकोड़ा में पानी की सतह में इजाफा। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान बारिश और आलाबारी की पेशगोई। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का लंबरदार बनकर उभरा। वज़ीर इत्तलात तातारन का तकरीब से खिताब। कहा मार्का हक सफारतकारी की सतह पर भी लड़ा गया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के शवाहिद मांगे तो भारत के पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस कुलभूषण को हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
मार्का हक की मुनासबत से ISPR की जानिब से खुसूसी नगमा हम छाए तूफानों बिजलियों की तरह जारी। नगमा मार्का हक की पहली सालगिरह के मौके पर पेश किया गया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर मज़ार क़ायद व इकबाल पर परवाकार तकारीब का इनेकाद। शुरका ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए। मज़ार क़ायद पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तलबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। उधर लाहौर में तलबा, वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम मज़ार इकबाल पहुँचे। राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। वाघा बॉर्डर पर मुनक्किदा परेड में जवानों का भरपूर जोश व जज्बे का मुजाहिरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ का दौरा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान तबलीगी इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए तबलीगी इज्तिमा के काबरीन को सराहा। कहा तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को लेक्चर के लिए मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरांवाला के अवाम के लिए तोहफ़ा मैस ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। गुजरांवाला मैस ट्रांजिट सिस्टम में 24 स्टेशन बनेंगे, 2 अंडरग्राउंड होंगे। घकड़ता इमनाबाद मनसूबा 31.5 किलोमीटर तवील, तकमील के लिए 1 साल की मुद्दत मुकर्रर। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का कहना है कि रेड लाइन BRT मनसूबा कराची के मुस्तकबिल की शाहरख है। 2-3 माह के अंदर शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। कोशिश है ज़ेर तमीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत कबायली हमायतीन का जिरगा। कबायली इस्लाम में मुस्तकिल अमन और बेअमनी के खात्मे के लिए मुश्तरका लाहेअमल पर गौर। कबायली इस्लाह के मुख्तलिफ नुमाइंदों मशरान की शिरकत। सेनेटर, अपोजिशन अरकान, उलमा और हमायतीन की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का IPPs के मुआहिदे फौरी खत्म करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा जंग के हालात में मुआहिदे मुअत्तल किए जाते हैं, हमें सब्सिडी की भीख नहीं चाहिए। 100 रुपये की सब्सिडी नहीं, लेवी खत्म की जाए। लाहौर मज़ाक में रिश्ते के तनाज़े पर खातून और 2 बच्चों का सफाकाना कत्ल। मुलजिम ने खुदकुशी भी कर ली। पुलिस ने मकतूला के दामाद की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला ननकाना की रिहायशी और बेवा थी। मुलजिम शाहिद ने मकतूला को फ्लैट किराए पर लेकर दे रखा था और घर में आना जाना था। मुलजिम ने बेटी का रिश्ता मांगा तो खातून ने इनकार कर दिया। इनकार पर इख्तिलाफात पैदा हुए, जिस पर मुलजिम ने इंतहाई इक़दाम उठाया। कराची में ट्रॉलर हादसे की दिलखराज सिस्टेमें सामने आ गई। लांडी हादसे में 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए थे। 2 मजदूर थकन और गर्मी के बायस ट्रॉलर के नीचे सो रहे थे। ड्राइवर ने लाइल्मी के बायस ट्रॉलर अचानक चला दिया। दोनों अफराद नीचे आकर दम तोड़ गए। PHA ने पंजाब में ईद उल अजहा पर आर्जी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी लगा दी। DGPHA का कहना है कि मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। रोजनामा दुनिया के एग्जेक्टिव एडिटर काजिम खान CPNE के सदर मुंतखब। रोजनामा एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर अयाज खान सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए। रोजनामा पाक सिंध के एडिटर गुलाम नबी खान चांडियो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। नौमुंतखब सदर CPNE ने साल 2026-27 को मज़ाहमत का साल करार दिया। कहा जो सहाफ़त ने इज़्ज़त दी आज उसकी इज़्ज़त खतरे में है। बदकिस्मती से इसके मुहाफ़िज़ भी लुटेरों के साथ मिले हैं।
आलमी यौम विसाख पर टेक्सला म्यूजियम में तकरीब। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों से लोगों ने शिरकत की। शुरका ने कंधारा आर्ट और बुद्धा का मुजस्मा देखा। गजा में जंग बंदी और इमदाद की निगरानी मिशन बंद कर रहा है बरतानवी खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से दावा। बोर्ड ऑफ पीस ने बरतानवी खबर एजेंसी की रिपोर्ट की तरदीद कर दी। क्या ट्रंप इंतजामिया की गोल्ड कार्ड स्कीम फ्लॉप हो गई? हुक्काम के सैकड़ों दरखास्त दहिंदगान के कतार में होने के दावे। मौजूदा दादोशुमार में वाज़ेह तज़ाद सामने आ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सिर्फ एक गोल्ड कार्ड फरोख्त हुआ, वो भी 5 मिलियन के बजाय $1 मिलियन में। अमरीकी वज़ीर तिजारत ने एक दिन में 1000 गोल्ड कार्ड फरोख्त होने का दावा किया था। कराची में इंटरनेशनल बुक एंड एडटेक फेयर का इनेकाद। पहले रोज़ माहिरीन तालीम और मुसन्निफ़ीन की अहम नशिस्तें। 200 से ज़ायद बुक एंड एडटेक स्टॉल सज गए। रोबोथॉन 3.0 मेले की सबसे बड़ी कशिश करार। लाइव रोबोटिक मेकिंग जोन भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़। बच्चों की बड़ी तादाद ने रोबोटिक्स मुकाबलों में हिस्सा लिया। किस्मत के धोखे पर तकदीर का चौका। हजारों इल्जाम, गलियों ने दिया उसे एक ही नाम। चोर, लुटेरा, धोखेबाज। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ब्लॉकबस्टर ड्रामा राजा लंदन का स्क्रीन की जीनत बनने को तैयार। बेहतरीन प्रोडक्शन और मजबूत कहानी। ड्रामे की खास बात, समर जाफरी मरकजी किरदार में जलवागिर होंगे। नाजरीन, राजा लंदन का के ऑन एयर होने के मुंतजिर। जल्द एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर होगा।